नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आज कल की आपने घटना सुनी होगी, पानीपत के जो नौलथा गांव में घटी है। शादी समारोह में एक 6 वर्षीय विधि बच्ची की डुबोकर हत्या कर दी गई, एक महिला पूनम द्वारा। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, साइको किलर। साइको किलर ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर ना कोई दया होती, ना डर होता, ना उसके किसी भी प्रकार का उसको भय होता, ना उसके अंदर कोई भी, यदि वो कृत्य करता उसके अंदर कोई भी पछतावा होता। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। परवरिश अच्छी न होना, या बचपन में कोई इस प्रकार की उसकी बेइज्जती हो कि वो उसे सहन न हो, तो धीरे धीरे व्यक्ति में इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं कि उसकी सनक बढ़ती चली जाती है। ताज़ा खबर आई है हरियाणा के पानीपत के नौलथा गांव से, जहां पर एक शादी समारोह में एक 6 वर्षीय बच्ची विधि की हत्या कर दी गई एक महिला द्वारा। महिला का नाम है पूनम, जिसकी शादी पानीपत के गोहाना बाड़ गांव में नवीन से हुई थी 2019 में। ये महिला एक विकृत मानसिकता का शिकार थी। इसके अंदर एक ऐसी सनक पैदा हो जाती है जो इसको अपराध की तरफ ले जाती है। इसकी सनक क्या थी? जब भी ये छोटी बच्चियों को देखती थी तो इसको लगता था कि ये बड़ी होकर मुझसे खूबसूरत होंगी, और यही बात उसको अच्छी नहीं लगती थी और ये बात उसको सहन भी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे इसकी सनक बढ़ती चली गई। 2023 में जब इसकी ननद गांव में आई हुई थी तो उसने उसकी 9 वर्षीय बच्ची को पानी में डुबोकर मार डाला। सनक वही कि ये बच्ची बड़ी होकर मुझसे सुंदर होगी और ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, ऐसी सनक उसके अंदर थी। लोगों को शक न हो, घर वालों को शक न हो, इसलिए उसने अपने बेटे 3 वर्षीय शुभम को भी उसी टब में, गर्म पानी के टब में डुबोकर मार डाला। सनक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। और इस घटना के बाद भी इसको न कोई पछतावा था, न डर था, न कोई चिंता थी। बस अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति का आदमी ये सोच लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ये मेरे अस्तित्व बचाने के लिए भी ज़रूरी है। 2023 में ही इसने 19 अगस्त को जब ये अपने मायके गई हुई थी, वहाँ पर उसने अपने चचेरे भाई की एक और छोटी सी बच्ची की पानी के टब में डुबोकर हत्या कर दी। इस प्रकार के साइको किलर एक ही प्रकार से अपनी जो कार्रवाई करते हैं, कृत्य को अंजाम देते हैं। जैसे इसने चुना वह छोटे बच्चों को जो इसके बाधा के रूप में ये देखती थी, तो उनको पानी में डुबोकर मारना। इसकी यही इच्छा थी, वह कोई भी लड़की जो सुंदर हो वो मुझसे बड़ी होकर सुंदर लगेगी, और ये वह सहन नहीं कर पाई। उस समय भी घर वालों ने थोड़ा बहुत शक हुआ, इसका जो चचेरा भाई था उसने शक किया इस पर, लेकिन परिवार के मुद्दे अलग होते हैं, कहीं ना कहीं उसको बात को दबा दिया गया। अभी जो ताज़ा घटना है नौलथा गांव में, 1 दिसंबर सोमवार की शादी का प्रोग्राम था वहाँ पे, तो इसने उस घटना को भी अंजाम दिया। 6 वर्षीय बच्ची थी जो उसके जेठ की लड़की थी, उसको भी इस प्रकार से उसने पानी में डुबोकर मार डाला। बारात विदा हो चुकी थी और बाद में सबको पता चला। धीरे धीरे जब शक की सुई इसकी तरफ घूमी, सीसीटीवी पुलिस ने चेक किए, तो इसमें बार बार एक कमरे से ये बाहर आती दिखाई दी और अंदर जाती दिखाई दी। पुलिस जब इसको उठाकर ले गई तो धीरे धीरे पुराने अपराधों की भी इनकी जो परतें थी वो खुलती चली गई। एक सनक के कारण इसने 3 बच्चियां और एक अपने खुद के बच्चे को ही मार डाला। सनक ऐसी चीज़ होती है हमारे समाज में। आपने देखा होगा कई बार हमारे आसपास या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी ही दिनचर्या में लगा रहता है। उसको जैसे हम वहम भी बोल देते हैं कि ये वहमी है, ये अपनी धुन में रहता है। तो परिवार वालों से पता चला कि ये भी अपनी धुन में रहती थी। ज़ोर से चिल्लाना, अपने ऊपर सिंदूर बिखेर लेना, या कभी कभी दूसरों की जो व्यक्ति आसपास के मरे हुए हैं उनकी आवाज़ें निकालना कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। तो एक सनक ने एक ही परिवार में 3 बच्ची और एक इसका लड़का की हत्या कर दी, उनकी ज़िंदगी इसने छीन ली। साइको किलर टाइप ये महिला थी, और इसने इस घटना का कोई भी पछतावा नहीं है, न ही दुख है, न इन छोटे बच्चों के प्रति इसने कोई भी किस प्रकार की दया दिखाई होगी।
समाज में ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और हमें भी जागरूक करती हैं कि हम भी जब समाज में रहते हैं तो इस प्रकार के व्यक्तियों की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इस पर शक हुआ था, यदि उसी समय ये बात खुल जाती तो आज ये 6 वर्षीय बच्ची जो विधि है, इसकी शायद ये बच जाती, इसकी जान टल जाती, इसका जान को खतरा था ये टल जाता। लेकिन होने को जो मंजूर होता वही होता है। ये घटना बहुत निंदनीय भी है और हमें जागरूक भी करती है कि हमारे आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो इस प्रकार से हो, साइको टाइप हो, या तो उसका इलाज किया जाए, मनोवैज्ञानिकों को, उसको साइक्रेटिस्ट को दिखाया जाए, या उससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। साइको किलर आपने देखा होगा, किसी को पुरुषों से नफरत हो जाती है, किसी को महिलाओं से नफरत हो जाती है, किसी को बच्चों से नफरत हो जाती है और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उनकी हत्या करता रहता है।